हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल श्रीकांत प्रसाद पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि जो बिहार सरकार के तरफ से जो जो गरीब परिवारों को, मतलब जो लोग कुछ उद्योग करना चाहते हैं बिहार में, मतलब उन लोगों के लिए जो सरकार जो अनाउंसमेंट की थी कि सभी को 2-2 लाख रुपए मिलने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब उसके लिए बिहार सरकार ने संकल्प भी जारी कर दिया है कि यस, अब आपको इसमें 2-2 लाख रुपए सभी को मिलेंगे। जो लोग उस कैटेगरी में आते हैं, उस किन लोगों को मिलेगा 2-2 लाख रुपए, उसके लिए भी सरकार ने एक कैटेगरी बना दिया है। और किन लोगों को नहीं मिलेगा वो भी चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दिया है। और कब मिलेगा, पहले कितना पैसा मिलेगा, फिर बाद में कितना पैसा मिलेगा, फिर बाद में कितना पैसा मिलेगा, मतलब टोटल यहाँ पे 3 किस्तों में आपको पैसे मिलने वाली है। जो लोग बिहार में मतलब उद्योग करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक नोटिफिकेशन सरकार ने आज ही जारी कर दिया गया है। और उस नोटिफिकेशन के बारे में आप लोग को आज डिटेल और अच्छे से आज समझाऊंगा। उसमें पूरी तरह से हर चीज़ वहाँ पे क्लियर किया गया है। तो चलिए हम उस नोटिफिकेशन में जाते हैं और आपको उस नोटिफिकेशन के बारे में पूरा क्लियर अच्छे से समझाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है वह नोटिफिकेशन। यहाँ पर देखिए, बिहार सरकार उद्योग विभाग संकल्प, ये एक संकल्प दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे विषय में आप देख सकते हो, राज्य के विभिन्न वर्गों के गरीब परिवारों के आर्थिक विकास के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना की स्वीकृति के संबंध में। मतलब बिहार में बिहार सरकार के द्वारा बिहार में जो लोग लघु उद्योग करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सरकार हर एक बंदे को, हर एक किसी को 2-2 लाख रुपया देगी, ठीक है। तो उसके बारे में यह संकल्प जारी किया गया है, ठीक है। जाति आधारित गणना के परिवार की मासिक आय के आधार पर बिहार सरकार ने क्या किया है कि एक आंकड़ा निकाला है कि टोटल कितने ऐसे लोग हैं जिन जो कि गरीबी रेखा के नीचे पाए गए, मतलब कि जो लोग गरीब हैं, ठीक है, जिनके लिए हम यह पैसा जिन लोगों को दे सकते हैं। वैसे टोटल कितने लोग हैं, तो उन्होंने टोटल लोग, उनमें से 2 करोड़ 76 लाख लोग ऐसे हैं, उनमें 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए। मतलब टोटल 94 लाख लोग लगभग, उनसे मतलब 94 लाख के आसपास के लोग आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं। तो इस 94 लाख लोगों के लिए बिहार सरकार ने यह योजना लाई है और सभी लोगों को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। तो उन्होंने क्या किया है कि सामान्य वर्ग, जो लोग सामान्य वर्ग से आते हैं, तो कुल परिवारों की संख्या है सामान्य वर्ग में। तो सामान्य वर्ग में टोटल जितने परिवार आते हैं, तो वहाँ पे टोटल देखिए परिवारों की संख्या भी यहाँ पे लिखी हुई है कि 43,28,282, ये हो गया सामान्य वर्ग के लोग, जिसमें से गरीब परिवार है टोटल 10 लाख के आसपास में। और यह उसकी प्रतिशत भी निकाली गई है यहाँ पे 25.09%, मतलब टोटल गरीब गरीब परिवार है जो कि सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पिछड़े वर्ग के बारे में। तो पिछड़े वर्ग में टोटल इतने लोग हैं। अब उसमें से जो गरीब हैं वो इतने लोग हैं, ठीक है। तो उन्हीं का प्रतिशत यहाँ पर वो लोग निकाल कर यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि इतना प्रतिशत है, ठीक है। और यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, ईबीसी की अगर हम बात करें तो टोटल 98 लाख, मतलब 98 लाख के आसपास लोग हैं, जिसमें से 33 लाख लोग के आसपास गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों को मिलेगा, ठीक है, पैसे। अब रहे अनुसूचित जाति की बात, तो वहाँ भी देखिए 54 लाख के आसपास में है, जिसमें से आपका 42.93% इतने परसेंट लोगों को पैसे मिलेंगे। और अनुसूचित जाति में भी यहाँ पर दिया हुआ है 4,70,000 है, अनुसूचित जनजाति में 4,70,000 है। और जिसमें से 42% लोगों को यहाँ पर वो उद्यमी योजना का लाभ वो लोग उठा सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने टोटल जो कुल परिवारों की संख्या का यहाँ पे लिखा है टोटल। और यह आप देख सकते हैं, और यहाँ पर टोटल है 34.14, मतलब इतने परसेंट लोगों को यहाँ पे लघु उद्योग के लिए वो लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे आवेदन करना है, कब करना है, कैसे करना है, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल बताने वाला हूँ। और राज्य में बेरोजगारी दर में कमी लाए जाने के उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना लागू की गई है। जी हाँ दोस्तों, बेरोजगारी दर कम हो जाए, यहाँ पे जिन लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया है, बहुत सारे हमारे भाई लोग, बहुत लोग बेरोजगार हैं, तो उन लोगों के लिए लघु उद्योग के लिए यह सरकार, कि वो लोग भी अपने कुछ बिजनेस कर सके, कुछ उद्योग कर सके, उसके लिए भी यह सरकार लेकर आई कि आपको हम पैसे देंगे, आपको 2-2 लाख रुपया देंगे, आप यहाँ से आप इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो बजट देखिए, बजट सरकार का बजट क्या है, लगभग 1,000 करोड़ रुपए सरकार का बजट है। यहाँ पे 1250 भी लिखा, मतलब या फिर 1250 करोड़ का स्वीकृति दी गई है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अब देखिए 1250 करोड़ में से डिस्ट्रीब्यूट होगा, सभी को 2-2 लाख रुपए करके डिस्ट्रीब्यूट होगा। और 2-2 लाख रुपए किन किन को डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सारे चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में हम जाते हैं। और जी हाँ दोस्तों, ये नोटिफिकेशन मैं अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा, वहाँ पर आप देख लेना, वहाँ से आप डाउनलोड करके भी आप पढ़ के समझ सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए अनुसूची 01 में क्या दिया हुआ है, बिहार लघु उद्यमी योजना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें वही है जो हमने पहले भी इस बारे में डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए अर्हता, योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु अर्हताएं निम्नलिखित प्रकार से, मतलब एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। पहला एलिजिबिलिटी यह है कि आवेदन की तिथि को लाभुक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। मतलब जो आवेदक होगा वो 18 साल और 50 साल के बीच में ही हो सकता है, उससे अगर वो 50 वर्ष से ज़्यादा है या 18 से कम है तो वो लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं, ठीक है। दूसरा कि जो लाभुक होगा, मतलब जो आवेदन करेगा वो बिहार का ही निवासी होना चाहिए और उनके आधार कार्ड में जो पता होगा वो बिहार का ही पता अंकित होना चाहिए, ठीक है। तीसरी जो सबसे मेन पॉइंट है वह है लाभुक के परिवार आय प्रति मास 6,000 रुपये से कम की होना चाहिए। मतलब इसको अगर हम मंथ ईयरली अगर हम काउंट करें तो यह होता है लगभग 72,000, यानी कि लगभग 70,000 का इस इनका आवेदक का 70,000 का आपका इनकम सर्टिफिकेट में आय आय होना चाहिए। मतलब 1 साल की इनकम उनके परिवार की 70,000 होनी चाहिए, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ देखिए, प्रतिमाह 6,000 रुपये से कम होने का प्रमाण पत्र, यहाँ पे उनको प्रमाण पत्र भी देना होगा, मतलब उनको इसका प्रमाण पत्र भी बनाना होगा कि उनका जो इनकम है वह 6,000 रुपये से कम है, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो फोर्थ पॉइंट है उसके बारे में हम बात करते हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा, अल्पसंख्यक में लाभ प्राप्त कर चुके लाभुक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के पात्र नहीं होंगे। मतलब यहाँ पे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में जो लोग लाभ प्राप्त कर चुके हैं वो लोग फिर से इस योजना में लाभ, मतलब इसके लाभुक नहीं होंगे। एवं इस प्रकार मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना में लाभ प्राप्त करने वाले लाभुक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना इस अनुसूचित जनजाति ये सब के हेतु पात्र नहीं होंगे। अर्थात दोनों में से एक ही योजना का लाभ प्राप्त किया, यस, दोनों में से एक ही योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग पहले अप्लाई कर चुके हैं वो लोग दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, एक होता है लघु मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। तो जो लोग मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है, मतलब जो लोग पहले इस चीज़ का लाभ प्राप्त कर चुके हैं उनको इस लघु उद्यमी योजना में नहीं मिलेगा, ठीक है। आपने दोनों में अंतर आपको समझ लेना है। पहला है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, दूसरा है मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना। तो ये दोनों में से किसी एक में ही आपको लाभ मिलेगा, दोनों में आपको लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये 4 मेन पॉइंट थी जिसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उम्मीद करता हूँ कि अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए योजना का कार्यान्वयन, ये आपको कैसे करना है। योजना जो होगी प्रत्येक वर्ष ऑनलाइन आवेदन मांग की जाएगी, ये सब ऑनलाइन होगा, ठीक है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का पोर्टल और इसी प्रकार से निर्मित अन्य पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि कंप्यूटराइज्ड होगा, ठीक है। लाभार्थी का चयन कंप्यूटराइज के माध्यम से होगा, चयन होगा, ठीक है। उस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आवेदकों का चयन किया जाएगा तथा 20% आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में भी रखा जाएगा, यस। एक तो कंप्यूटराइज से रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद 20% जो आवेदक होंगे वो वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा, उनको बाद में उनको सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक सबसे मेन जो एलिजिबिलिटी है वो देखिए, प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को ही योजना का लाभ दिया जाएगा, ठीक है। और परिवार की परिभाषा यहाँ पे लिखी गई है कि पति पत्नी एवं अविवाहित पुत्र एवं पुत्री शामिल होंगे। मतलब आपके घर में अगर पुत्र है जो कि अविवाहित है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और पुत्री भी है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपके जो पति पत्नी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और आपके पिता भी अलग से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ में वो लोग भी अपना अपना अलग से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिए अधिकतम कम से कम मैक्सिमम 2 लाख ही रुपए दिया जाएगा। और मिनिमम तो उनके किस तरह का वो लघु उद्योग करना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम 2 लाख ही उनको दिया जाएगा, ठीक है। यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी, ठीक है। प्रथम किस्त में आपको 25% मिलेगी, द्वितीय किस्त में आपको 50% मिल जाएगी और जो लास्ट किस्त है उसमें 25% मिल जाएगी। प्रत्येक किस्त का सदुपयोग होने के बाद ही अगली किस्त आपको दी जाएगी, ठीक है। तो प्रथम किस्त का उपयोग लाभार्थी द्वारा टूल किट मशीन क्रय के लिए प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जो मशीन जो खरीदेंगे, जो प्रथम किस्त मिलेगा उसमें आपको मशीन परचेज करना है, मतलब मशीन खरीदना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त सभी लाभुक को प्रशिक्षण एवं परियोजना द्वारा सहायता के लिए प्रति इकाई 5% की दर से व्यय किया जाएगा, मतलब खर्च किया जाएगा, ठीक है। ये भी चीज़ क्लियर है। योजना के अंतर्गत ये यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें मेन पॉइंट दी गई है, ठीक है।
योजना के अंतर्गत राज्य के आर्थिक रूप से गरीब सभी परिवार को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य। ठीक है, सारे गरीब परिवार को यह लाभ मिलना चाहिए, ऐसा सरकार का ऐसा सोच है। सरकार ने ऐसा सोचा है कि हमें सभी गरीब परिवार को हम यह योजना का फ़ायदा उठाने का उनको मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे मेन पॉइंट थे। अब मेन पॉइंट के बाद ये सारे जो 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 सदस्य हैं वो सारे दिए गए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो उत्पाद का नाम मतलब फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, मतलब किस तरह का आप लघु उद्योग कर सकते हो। तो पहला देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है, आटा सत्तू बेसन का उत्पादन का लघु उद्योग। ठीक है, ठीक है, पापड़ बड़ी उत्पादन, आचार ये सब का उत्पादन, लकड़ी के फर्नीचर का उत्पादन मतलब कारपेंटरी, बोट मेकर, इन सब का लघु लघु उद्योग के लिए आप वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और सीमेंट का जाली दरवाजा एवं खिड़की इन सब का अगर आप खोलना चाहते हैं बिजनेस तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे लिस्ट दिए गए हैं। तो ये सारे लिस्ट में से आप जो भी आप करना चाहते हैं, जिस चीज़ का आप उद्योग करना चाहते हैं, वो सारा आप यहाँ से लिस्ट में से आप देख लेना। और यही लिस्ट आप जब इसका फॉर्म फिलअप होगा तो उसमें ये सब लिस्ट में से आप जो एक लिस्ट सिलेक्ट करोगे वो चीज़ आपको उस फॉर्म फिलअप में डालना होगा। ठीक है, फॉर्म फिलअप करते समय। ठीक है, तो जैसे ही इसका फॉर्म फिलअप का डेट, अभी तक तो ऐसा कुछ बताया नहीं गया है कि कब से यहाँ पे फॉर्म फिलअप होने वाला है, मतलब आवेदक कब से यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और यह आवेदन भी ऑनलाइन होगा, वो भी ये भी चीज़ क्लियर लिखा गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि शायद ये आवेदन जो है वह फरवरी के फर्स्ट वीक से ही चालू हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही चालू हो जाएगा हम यहाँ पे आपको वीडियो के तहत आपको वीडियो के थ्रू मैं बता दूंगा कि कब से आवेदन चालू हो चुका है और इसको आवेदन कैसे करना है, वो सारी चीज़ें भी हम आपको वीडियो में आपको बता देंगे। प्लीज़ हमारे चैनल में बने रहिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि हम इस तरह के वीडियो यहाँ पे लाते रहते हैं। और जितने भी नए नए अपडेट्स आते हैं बिहार सरकार की तरफ से या फिर केंद्र सरकार की तरफ से, तो उसके बारे में मैं यहाँ पे अपडेट लाता हूँ और यहाँ पे बताता हूँ। तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। ओके, थैंक यू। अगर कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।